नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है 2024 में राजस्थान के अंदर काफ़ी सारे एग्ज़ाम हुए थे, जिसके लेके उनके रिजल्ट को लेके बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि इनका रिजल्ट कब जारी होगा। तो अभी डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इन जो भर्तियां हुई थी, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक, सीएचओ, एएनएम, जीएनएम और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इनके परिणाम को लेके एक संभावित तिथि जारी हुई थी। तो क्या डेट है वो, कब तक कौन सा परिणाम जारी हो सकता है, क्या उम्मीद है परिणाम उस तिथियों पे जारी हो सकता है, उस दिनांक को परिणाम जारी हो सकता है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि लेटेस्ट जॉब अपडेट और एग्जाम से संबंधित जो भी पीडीएफ और नोटिफिकेशन होते हैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो ये भर्तियां हुई थी, इनके परिणाम को लेके जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ संभावित तिथियां दे रखी है। तो उन तिथियों का परिणाम जारी होने की कितनी संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या परिणाम जारी हो सकता है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, RSMSB परीक्षा परिणाम जारी, संभावित तिथियां। अब जो ये तिथियां दे रखी है ये सारी 26 अप्रैल के बाद की है। 26 अप्रैल से मतलब स्टार्ट हो रहे हैं। 26 अप्रैल के बाद ही क्यों दी है, इसका मेन रीजन है राजस्थान में दो चरणों में चुनाव हो रहे हैं, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल। जब ये चुनाव हो जाएंगे, जो फाइल चुनाव आयोग के पास राजस्थान सरकार द्वारा भेजी हुई है परमिशन के लिए, तो उस पर बहुत ज़्यादा चांसेस है, आप मान के चलो 100% चांसेस हो रहे हैं कि आपको वहाँ पे अनुमति मिल जाएगी। क्योंकि जब राजस्थान में चुनाव हो जाएंगे तो राजस्थान का इन चुनावों के अंदर इतना रोल नहीं रहेगा, क्योंकि आचार संहिता तो 4 जून तक रहने वाली है। और जैसे ही जून खत्म होगा, रिजल्ट आएगा, तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना पहले ही एक नोटिफिकेशन और कैलेंडर जारी कर रखा है भर्तियों के एग्जाम्स को लेके। तो इनके रिजल्ट निकालना बहुत जरूरी है इन भर्तियों के। इसी के लिए जहां तक चांसेस है कि इन भर्तियों के जो एग्जाम के जो रिजल्ट है वो जारी होने की बहुत ज्यादा संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी भर्तियों के एग्जाम डेट है, उनके रिजल्ट जारी हो सकते हैं। यहाँ तो अध्यापक भर्ती लेवल द्वितीय संस्कृत की दे रखी है, तो 26 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल है। और जो लेवल द्वितीय की पंजाबी है वो भी 26 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल है। बट हम यहाँ बात करेंगे सूचना सहायक की, संगणक की, जूनियर अकाउंटेंट की, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एएनएम, जीएनएम और सीएचओ भर्ती की। सबसे पहले मैं बात करूं सूचना सहायक की भर्ती को लेके, तो सूचना सहायक का परिणाम कब जारी होने की संभावना है, 2 मई से लेकर 6 मई के बीच बीच आपका परिणाम है जारी हो जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट का कब होगा, 9 मई से लेके 14 मई के बीच आपका परिणाम है जारी हो सकता है। इसी तरह बात करें जीएनएम भर्ती और एएनएम भर्ती की, जो भर्ती हुई थी हमारी, उसकी 17 मई से लेके 21 मई को आपका परिणाम जारी हो सकता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं उनका परिणाम आएगा 22 मई से लेके 27 मई के बीच बीच आपका परिणाम है जारी हो सकता है। और लास्ट भर्ती है हमारी सीएचओ की भर्ती। सीएचओ की भर्ती है, इसका परिणाम कब जारी होगा, 29 मई से लेके 1 जून तक आपका परिणाम जारी हो सकता है। तो यही अभी तक संभावित तिथियां हैं कि इनका दिन, इस डेट को इनमें भर्तियां जो हुई है इनके परिणाम जारी हो सकते हैं। अब कैंडिडेट सोच रहे होंगे सर संगणक का तो इसमें दिया ही नहीं, संगणक का कब परिणाम जारी होगा। तो संगणक की मैं बात करूं, संगणक का ही परिणाम जो आपका जारी होगा वो जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम का जो रिजल्ट जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि जब इन भर्तियों के रिजल्ट जारी हो जाएगा तो उसके बाद हमारी संगणक की बचती है। और संगणक और सीएचओ की भर्ती दोनों एक साथ ही हुई थी, संगणक और सीएचओ दोनों एक साथ एग्जाम हुए थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। आंसर की भी ज्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों की आंसर की के बीच में 2 से 4 दिन का ही फर्क था। पहले संगणक की आंसर की जारी हुई थी, उसके बाद ही सीएचओ की आंसर की आई थी। तो सीएचओ या संगणक दोनों में से पहले किसी का भी एक का रिजल्ट जारी हो सकता है। जहां तक ज्यादा चांसेस है कि सीएचओ की जगह संगणक का रिजल्ट पहले जारी होगा, उसके बाद सीएचओ का जारी होगा। और सबसे पहले रिजल्ट किसका जारी होगा, सूचना सहायक का ही जारी होगा। तो सूचना सहायक वाले कैंडिडेट है, आईए वाले कैंडिडेट है या
ये कैंडिडेट अपनी तैयारी जारी रखे टाइपिंग के लिए। आपका रिजल्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा जूनियर अकाउंटेंट, फिर जीएनएम, एएनएम, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, फिर संगणक और सीएचओ। इन्हीं रिजल्ट आने की, इसी क्रम में आने की पूरी संभावना है। तो ये डिपार्टमेंट अपडेट थी। इसी तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट, एग्जाम से संबंधित न्यूज़ पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।